कि हमने बताना है टॉप के ऊपर कि सनातन में एक फीमेल की औकात और हैसियत क्या है, महिला की, एक औरत की, ठीक है ना। इसी तरीके से इनके देवी देवताओं का करैक्टर क्या है, हम ब्रीफली इसको लेकर चलेंगे। अभी हम सबूत आपको देने लगे हैं कि पप्पू बच्ची चिकनी सीता वाल्मीकि रामायण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर की ट्रांसलेशन के मुताबिक अपनी डिस्क्रिप्शन क्या दे रही है। तो आज के बाद मेरी सीता मोमो को पप्पू बच्ची और चिकनी कहने से पहले ये रेफरेंस अपने ध्यान में रखना। अब तुम्हारी मंजी के नीचे मैं डंडा फेरने लगा हूं। वाल्मीकि रामायण छठा जो है आपका बुक 48 जो है उसका चैप्टर और 10 से लेके 12 तक के श्लोक हैं। ठीक हो गया। क्या कहती हैं सीता, इनकी सीता माता क्या कहती है कि वो कितनी चिकनी और कितनी पप्पू बच्ची थी, ये आप देखें। अब अपने जाहिल के इन जुमले बोलने के ऊपर और यस्सू की कुत्ती के जुमले बोलने के ऊपर पछताओगे और ये तुम्हें चीजें समझ आ जाएंगी। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ यानी टखने और जांघें बराबर, साइज की बात हो रही है, जांघें बराबर विशाल एवं मंसल पुष्ट हैं। सीता कह रही हैं कि उनके थाइज मोटे हैं, ये कह रही हैं वो, उनकी पिंडलियां मोटी हैं, ये बोल रही हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं, चिकनी। सीता पप्पू बच्ची बोल रही है कि उसके हाथों की उंगलियां चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं, उंगलियों के नाखून। अब नीचे वाला 12वां, मेरे दोनों स्तन परास्पर सटे हुए और स्थूल हैं। सीता पप्पू बच्ची चिकनी बोल रही है कि उसके दोनों स्तन, बस इससे ज्यादा नहीं मैं बोल सकता, सबको पता है, जिनको सुनाना चाह रहा हूं उनको पता चल गया। सीता चिकनी बोल रही हैं कि मेरे दोनों स्तन परास्पर सटे हुए हैं, दोनों स्तन आपस में जुड़े हुए हैं। यह है गंदगी। तुम हिजाब वाली औरतों पर बात करते हो, जिस औरत ने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही। और तुम्हारी चिकनी सीता पप्पू बच्ची जो पब्लिक प्रॉपर्टी बनी हुई है, सरनदीप की पब्लिक प्रॉपर्टी श्रीलंका की, उसको छोड़कर तुम एक हिजाब वाली औरत की तरफ आओगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम सीता चिकनी को पब्लिक प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने बना के रखेंगे तुम्हारी किताब के अंदर से। अब सुन, मेरे दोनों स्तन परास्पर सटे हुए और स्थूल हैं, उठे हुए हैं। इनके अग्रभाग, पता है किन की बात हो रही है ओ सनातनियों? पता है अग्रभाग किसे कहते हैं? चेक करके देख लो। ये अग्रभाग उस भाग को कहते हैं जो सनातनियों तुम अपनी गांव माता का दूध जहां से निकालते हो, बस इतना कह सकता हूं, इससे बेहतर अल्फाज नहीं मेरे पास। वो कहती हैं वो वाला जो पार्ट है मेरे स्तन का, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। वो कहती हैं अंदर की तरफ वो दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी है, चिकनी पप्पू बच्ची सीता माता इनकी, मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं और मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मंसल हैं। पार्श्व भाग का मतलब पता क्या है? सीता माता चिकनी पप्पू बच्ची कह रही हैं कि उनके हिप्स जो हैं वो मोटे हैं, उनकी छाती जो है वो मोटी है, फ्लफी और मीठी है, ये वो बोल रही हैं। तो आज के बाद जब हमारे साथ बात करनी हो ना, है, हमारे साथ हमारे सामने जुबान खोलनी हो ना, तो फिर याद रख के आना कि तुम्हारे शास्त्रों से उस जुबान को सिद्ध करेंगे जो तुम हमारी किसी मुसलमान बहन या हमारे किसी मुसलमान औरत के बारे में तुमने कभी बोली। याद रखना। तो तुम्हारी सीता पप्पू बच्ची और सीता चिकनी को हम इसी तरीके से चौक के अंदर पब्लिक में डिस्प्ले करेंगे, ये याद रखना। अभी मैं तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूं,
क्योंकि हम बहनों के मौजूद में बैठे हैं, सिर्फ रेफरेंस दिखा रहा हूं, वरना तुम्हें पता है कि आमिर हक जो है वो चौंक के अंदर कैसे तुम्हारी किताबें खोलता है, और तुम्हें पता है कि अली रजा खुरम कैसे सनातन की प्रैक्टिस और तांडव करता है पब्लिक के अंदर। ये तुम सब जानते हो, इसीलिए हमसे दौड़ते हो, ठीक है ना? तो पहले अपनी सीता चिकनी चमेली को संभालो। हाँ, थैंक यू जी। जी अली भाई। अच्छा अच्छा आमिर भाई, ये तो सीता जी ने खुद अपनी जो है ना वो तारीफ कर दी, तो कोई ऐसा है कि कोई इसको कोई कहे वाकई जो सीता जी कह रही हैं ठीक कह रही हैं, किसी और बंदे ने भी कोई ये तारीफ की है? अली भाई बताएं, अली भाई इतिहास के आचार्य हैं, ये बताएंगे आपको जी। जी, हम्म। जुल्फ़िकार काशिफ साहब, ये सिर्फ ये जो सर्ग नंबर 48 युद्ध कांड का आमिर भाई ने दिखाया है, ये अगर आप पूरा सर्ग पढ़े ना, तो सीता जी बताती हैं कि ये अंग जो उनके इस तरह के हैं ना, वो काफी ब्राह्मणों ने देखे हैं, और उन्होंने एक एक अंग को चेक किया है, बल्कि उन्होंने देखा है कि उनकी टांगों के ऊपर के बाल बाज जगह पर है नहीं और बाज जगह पर बड़े नरम नरम है, उन्होंने हाथ लगा लगा के दिखवाए हैं, वो लिखा हुआ है, वो उसको पूरा जाके कोई पढ़ ले। हाँ, मैं एक चीज यहाँ पर रखना चाहूंगा इस सिचुएशन के एतबार से, कि एक तरफ है देवियां, देवी सीता जी हैं, और एक तरफ है आम महिलाएं, एक मुसलमान महिला। कहाँ तुम्हारी देवियां और कहाँ एक मुसलमान औरत, एक मुसलमान लड़की, उसके नाखून के बराबर भी करैक्टर नहीं, उसके पांव की जूती के बराबर भी नहीं। मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे लेकिन सच्चाई यही है। हाँ, मैंने ये दावा कर दिया, ऐसे कर दिया, हवा में कर दिया। इसके इसके ऊपर आप मुझसे दलील चाहते होंगे तो यकीनन तो मैं आपकी खिदमत में एक वाक्य पेश करता हूँ। वाक्य तो बड़े हैं, अगर ये नहीं आते तो फिर जाहिर बात है हम इनका वेट करेंगे, और इनका वेट करेंगे तो भाई वाक्यात इतने हैं कि शायद हम सारी रात बैठे रहें, और फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पांचवें से छठा और छठे से सोमा वाक्यात ही वाक्यात हैं। देवियां ही देवियां यहाँ पर खुल जाएंगी। अभी आपने देख लिया, वस्त्र तो वो उतार देती हैं। ये वाक्य है रावण जी और सीता जी की पहली मुलाकात का। अब जब रावण जी और सीता जी की पहली मुलाकात होती है, इससे मेरा पूरा ओवरऑल मुकदमा इस एक वाक्य से क्लियर हो जाएगा। सीता जी और रावण जी की मुलाकात हुई थी, और ये बड़ी सेक्सी मुलाकात थी। माजरत के साथ अल्फाज ऐसे ऐसे हैं कि मैं ये लफ्ज कह दूं तो बुरा नहीं होगा, बड़े सेक्सियाना अंदाज से ये मुलाकात होती है, वो मैं आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूं। मैं आपके सामने वाल्मीकि रामायण पेश करूंगा, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापी है। आपकी खिदमत में इसका हम रखेंगे अरण्या कांड। मैं बुक शेयर कर देता हूँ, आमिर भाई प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, जब शेयर हो जाए मुझे बताइएगा। जी जी, मैं देख रहा हूँ इसको। ये हो गई जी। जी जनाब। जी, शेयर हो गई, थैंक यू। ये आपके सामने अभी ये रिवाइज्ड एडिशन है, अभी इन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें निकाल के इसको रिवाइज किया। अंदाजा लगाएं पहले क्या होगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे ताकि समय बच जाए। बताना मकसद था कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है। इसका अरण्या कांड है, यानी कि बुक नंबर 3 सर्ग नंबर 46, और इसका पीडीएफ पेज नंबर और बुक पेज नंबर है 837। ये देखिए जी, अब ये मुलाकात देखिए कैसे अंदाज और कैसे माहौल में हो रही है। बड़ी ही मजेदार मुलाकात है। सीता जी भी कहती होंगी कि मुलाकात हो तो ऐसी हो। ये आपके सामने मैं यहीं से शुरू करता हूँ। बड़ी तारीफ चल रही है पीछे से, सारा ये पूरा सर्गिया से, पूरा सर्गिया से है पीछे से अगर आप पढ़ें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि कोई और वाक्य रखने की मेरे लिए जगह बन जाए। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर अरण्या कांड सर्ग नंबर 46 और इसका श्लोक नंबर 19-20 आपको दिखाई दे रहा होगा। रावण ये कह रहा है सीता जी से गुफ्तगू करते हुए, कहता है ब्रॉड एंड फ्लशी आर योर हिप्स। सीता जी, ये जो आपके टुतड़ हैं, ये टुतड़ों वाला जो भाग है, देखें ये कितने चौड़े हैं, इनके ऊपर गोश्त कितना है, यानी कि ये नरम मुलायम है, गोश्त से भरे हुए हैं, चौड़े चौड़े हैं। एंड थाइस, उसकी नजर सिर्फ वहां पर नहीं थी, उसने कहा आगे आगे वाले भाग पे भी है ना, ये तो पीछे वाला भाग था। उसने कहा एंड थाइस रिजेंबलिंग द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। एक हाथी की जो सूंड होती है ना, वो उसके जिस्म की निस्बत बड़ी पतली सी होती है। वो कहता है कि सेम वही बात है कि पिछवाड़ा हाथी वाला माजरत के साथ हो, वो हिप्स मोटे मोटे और जो थाइज है वो पतली पतली सी ना। अच्छा, फिर
एंड दीज ब्रेस्ट ऑफ योर आर फुली डेवलप्ड, और ये तुम्हारी जो छातियां हैं, ये जो तुम्हारे स्तन हैं, हाय हाय। और सीता जी सुन रही हैं शुरू से पीछे, ये पूरा चैप्टर, ये 19 तक ऐसे नहीं, आगे पीछे भी ऐसी बातें चल रही हैं। अली भाई आप लेके चलिएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ वो कमेंट वॉरियर आज नहीं आ रहे, कीड़े मकोड़ों की सफाई हो ऐसे ऐसे मंत्र फूके जा रहे हैं आज इस चैनल के ऊपर, कीड़े मकोड़े वॉरियर्स स्पैमिंग, चलो चलें जाके एक मुस्लिम दीदी को जाके सता के आते हैं। तो अड़ी ऐसी दी तैसी, अब नजर नहीं आओगे तुम अगले जन्म तक, अगले कलयुग तक तुम नजर नहीं आओगे। हाँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब भुगतो, कारमा आ गया है, पता चल जाएगा जी अली भाई। अच्छा, फिर क्या कहता है? कहता है तुम्हारे ये जो स्तन हैं क्या कमाल के उभरे हुए हैं, गोल हैं। और भाई पता है गोल हैं, लेकिन उसको बता रहा है बड़े गोल हैं, ज्वाइंट टुगेदर, और आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ना एंड सेट जैसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे जैसे सीता जी नंगी बैठी हुई है, ये खड़ी हुई, इतने इत्मीनान से वो उनकी एक एक चीज देख रहा है, और ये सीता जी से गुफ्तगू हो रही है। उल्लू के पठो, एक मुसलमान महिला की तरफ आप आंख उठा के देखो, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेगी। तुम्हारी देवी क्या सुन रही है? सुनो, एक आम मुसलमान महिला का मिजाज देखो और अपनी देवी जी का मिजाज देखो। अच्छा, ज्वाइंट टुगेदर एंड प्रोमिनेंट, बड़े वाजे हैं, विद राउंडेड एंड एलिवेटेड टीट्स, और उसके ऊपर जो अब मैं क्या कहूं, जो निप्पल होते हैं ना, वो भी खड़े हुए हैं, खड़े हुए निप्पल है, पीछे से गोल है और आगे निप्पल खड़े हुए हैं। वो रावण के एहतराम में हो गए थे कट लवेबल, लवेबल, हाँ लवेबल, ये प्यार के काबिल है, इनसे प्यार होना चाहिए। एंड चार्मिंग, रिजेंबलिंग अ पेयर ऑफ स्मूथ पल्मायरा फ्रूट, मैं यहां पर आपको पल्मायरा फ्रूट भी दिखाऊंगा। वो कहता है कि पल्मायरा फ्रूट की तरह है। क्या बात है, ये देखिए, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको पल्मायरा फ्रूट की भी जियारत करवाता हूं, ताकि हम देखें कि कितनी सेक्सी बातें हो रही हैं सीता जी के साथ। और सीता जी आगे से क्या कहती हैं, रिएक्शन चेक करने वाला है, क्या बात है, उनकी मुस्कान चेक करने वाली है। मैं सॉरी, हाँ नहीं अली भाई आप उतनी देर निकालें, मैं सनातनी दोस्तों के रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं कि ये आपकी जो सीता माता जी हैं, ये हैं रियल प्राचीन काल की पप्पू बच्ची और चिकनी बच्ची। हाँ, मजा आ रहा था ना जी, स्पैमिंग का बड़ा मजा आ रहा था जी, सीटने का बड़ा मजा आ रहा था जी, धंधा करने का डिबेट के नाम पर। तो भुग तो अब तुम्हारी चीजें मुझे नजर आ रही है, मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, हाँ उस तरफ, हाँ दूसरे कैंप के कुछ कमेंट्स देखे हैं, रो रहे हैं, ओए होए यार ये गलती कर दी, सनातन धर्म की पगड़ी उछल गई, चौंक के अंदर नाक कट गई। तो किसने कहा था पंगा लेना, किसने कहा था? अगर तुमने हमारी बहन के साथ प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया होता कि जिस तरह एक महिला को इज्जत मिलनी चाहिए, और हिजाब वाली, ठीक है, हिजाब वाली इज्जत उसको मिलनी चाहिए, हाँ, तो तुम लोगों के साथ आज ये ना हो रहा होता। आज ये होने की वजह ये है कि तुम भुगतो जो तुमने बीज बोया था। ये बीज बोया था तुम जी। अच्छा अली भाई, ये जो फ्रूट आप दिखाने वाले हैं, इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज भी बता दीजिए कि ये खाया जाता है या कोई क्या इसका क्या है ये? वो बता रहा है ये प्यार करने के काबिल है, वो ये बता रहा है, ये शायद चूसा जाता है। ये आपके सामने मैं बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता, ये आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ, ये आपके सामने। वो कहता है कि इस तरह का ना तुम्हारे ये जो ब्रेस्ट हैं इस तरह के, वो देखें, वो काला काला सा आपको बीच में से खड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, क्या तशबीह दी है उसने, ये अच्छे तरीके से देख लीजिए। उपमा, उपमा अलंकार, भयंकर उपमा अलंकार है ये। हाँ, इस तरह के वो कहता है, वो है, देख रहे हो पल्मायरा फ्रूट के अंदर ये दो बने हुए हैं, वो गोल गोल से, और उनके ऊपर आगे चूचियां सी हैं काली काली सी, वो देख लीजिए। तो वो कहता है कि इस तरह के। अब हम आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे कि फिर क्या हुआ भाई उसका, इससे कोई और गुप्त अंग हो सकता है एक महिला का? और वो आराम से खड़ी हैं, सुन रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। दिखाते हैं आपको, मुस्कुरा रही हैं और फिर कहती क्या है, रिस्पॉन्स चेक कीजिए। ये इनकी महान देवी जी हैं, सीता जी हैं। आगे बढ़ते हैं, वो रेफरेंस अली भाई वो वाला ले आए।
हाँ मैं वही लाने लगा हूँ। अभी सीता जी का ही नहीं मामला खत्म हो रहा भाई। पूरी लंका लगा दी थी उन्होंने पीछे। 64 करोड़ कितने थे अली भाई? आपने गिनती की भी थी उस दिन, कितने बंदर थे? 67 करोड़, 67। 67 करोड़, 67 करोड़ तो सिर्फ बंदर था। 67 करोड़। बंदर जी, जिसने सीता जी के पीछे अपना देह हाँ त्याग दिया था। हम्म। हाँ आमिर भाई मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, इसको प्लीज देखिए। ओके जी, ओके, आए जी आए, रेफरेंस पढ़ते हैं। हाँ करेक्टर वो देख लिया जी, फरमाते ये हैं करेक्टर पे बात करनी थी ना। हाँ, करते हैं करेक्टर पे बात। अब ये हाँ देखो, ये करेक्टर पे बात कर रहे हैं, करवाते हैं तुम्हें। हाँ चुपो, मिठे ने ना चुपो जी। तो कहता है वो प्लेफुल एंड चार्मिंग लेडी, प्लेफुल लेडी, ओ प्लेफुल लेडी एंड चार्मिंग लेडी विद स्वीट स्माइल्स। वो आगे से स्माइल दे रही है ना, कहता है क्या खूबसूरत, क्या मीठी मुस्कान है, शेपली टीथ एंड लवली आईज, यू स्टील अवे माई हार्ट, तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। इवन एज रिवर वॉशेज अवे इट्स बैंक्स विद इट्स करंट, जिस तरीके से दरिया जो है वो अपनी लहरों के जरिए से जो उसके बन जाते हैं वहां पर, उन चीजों को पानी आके बहा ले जाता है, मिटा देता है, तूने तो मुझे बेकाबू कर दिया। अब ये सारी बातें जब सीता जी के साथ हो रही हैं, इसके अलावा मैंने अर्ज किया आगे भी बहुत कुछ है, चले आपको दिखा देते हैं कि आगे क्या है। वो आगे फरमाते हैं कि आपकी जो कमरिया है ना पतली, वो इतनी पतली है आपकी कमरिया कि मेरे एक हाथ के अंदर, जिसको एक गिठ बोलते हैं, उसके अंदर आ सकती है। कमरिया इतनी पतली है, हाँ, से आप लेती हैं। दो धारी तलवार थी सीता जी की। जी अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारी बातें सुनने के बाद होता क्या है। ये आपके सामने इसी सर्ग का अरनिया कांड सर्ग नंबर 46 का श्लोक नंबर 34 मौजूद है। गौर से देखिए सनातनी बहनों भाइयों, गौर से देखिए ताकि आपको पता चले कि करेक्टर पर बात कैसे करते हैं। अली भाई ये रावण जी को पता क्या चल गया कि ये जो कमर का, उसने देखी है तो पता चला ना जी। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है कपड़े थे ही कोई नहीं ना। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इतनी तेज आंखें, इतनी तेज नहीं सर, आंखें नहीं तेज थी, मुझे लगता था वो कपड़े नहीं पहने हुए थे। मुझे ये लगता है, मेरी यहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतना वाज़ेह अंदाज से तो तब भी देखा जा सकता है कि जब कपड़े ना पहने हुए। अब आगे से रवैया चेक कीजिए एक सनातनी देवी का। एक पराया पुरुष मर्द को घर से गए हुए अभी चंद घंटे नहीं गुजरे अपने पति को, और वो क्या कर रही है, ये सारी बातें करवा के, जब वो अच्छी तरह से उसने ये सारी बातें कर ली हैं, तब क्या करती सीता जी, क्या करती? यानी ये एक, अली भाई आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक विवाहित यानी मैरिड इनकी सीता माता जो देवी हैं, जिसको ये माता कहती हैं, उनका करेक्टर ये है। अभी तो पुरुषों का करेक्टर नहीं, एक औरत का करेक्टर पे भी बात हो रही है, ठीक है ना जी। हाँ पुरुषों ने तो भाई तौबा तौबा तौबा। खैर आगे करेक्टर पे ही बात हो रही है, तो फिर इंशाल्लाह ताला पुरुष कौन सा खत्म हो गए इनके। बड़े बड़े उत्तम पुरुष हैं और बड़े बड़े उत्तम कार्य उन्होंने किए हुए हैं, देवियां तो पीछे रह जाएंगी। वो फरमाती हैं, हैविंग ऑफर्ड हिम अ सीट फर्स्ट एंड टेंडेड अपॉन हिम विद वाटर टू वॉश हिज फीट विद। ये क्या बात हुई, ये इतनी खूबसूरत बातें आप ऐसे ही किए जा रहे हैं रावण जी हैं। पहले ये सीट, इस कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पेश की जाती है आपको, आपको जल पेश किया जाता है। शी देन सेड टू रावणा ऑफ जेंटल एस्पेक्ट, बड़े ही प्यार मोहब्बत से, बड़े जेंटल अंदाज से उसने कहा, ओनली दिस कुक्ड फूड इज रेडी। वो कहती खाना भी तैयार है। अच्छा आगे ये जुमले जो है ना, मैं समझना चाहूंगा जुल्फकार साहब से। अब मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, सॉरी अली भाई, आपने बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन। मैंने आपसे सवाल करना है। नहीं, मैं ये जुमला भूल जाऊंगा, सॉरी मैं जुमला भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपके सामने रेफरेंस खुला हुआ है, मुझे आमद हुई है ना। मैं अली भाई ये पूछना चाह रहा हूं जाहिल को कि ये जो जुमले सीता सुनने के बाद रावण को फिर जो पेश कर रही है, हो गया लव यू, प्यार में पड़ गई ना सीता रावण के। हाँ, हाय 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 हाय, आज के बाद तू जुमले बोलते हुए सोचेगा किसी मुसलमान बहन के बारे में। तो सीता पड़ गई ना रावण के प्यार में फिर, इसीलिए लट्टू हो रही थी तेरी सीता माता चिकनी पप्पू बच्ची। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछना 36 नंबर श्लोक जो आपके सामने है, इसके ऊपर तवज्जो चाहूंगा नाजरीन की भी, और आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब मुझे समझाइए
वो फरमाती हैं, हियर इज अ सीट ऑफ ग्रीन ग्रास, देखिए आपके सामने घास की एक कुर्सी यहाँ पर मौजूद है। ओ ब्राह्मणा, लेट योर सेल्फ बी सीटेड एट वेल ऑन इट, पहले तशरीफ रखिए ना, पहले बैठिए तो सही ना। ऑल्सो लेट दिस वाटर, और ये पानी भी, जल भी लीजिए, टू वॉश योर फीट विद बे, एक्सेप्टेड, इसको कृपया कबूल कीजिए ना, मैं आपकी खिदमत कर रही हूँ, तशरीफ क्या रखिए, आपके पाँव धुलाने हैं। एंड ये चीज, या ये चीज बड़ी गौरतलब है। एंड हियर इज एक्सीलेंट प्रोड्यूस्ड ऑफ द फॉरेस्ट ड्रेस फॉर यू, यहाँ पर जंगल के कपड़े भी हैं, जरा वो भी चेंज कर लीजिए, जंगल का लिबास पहनाते हैं आपको, वो पहनिए। ये क्या मतलब, क्या सीता जी ये कपड़े क्यों पेश कर रही थी और क्या मसला था? क्या कपड़े उतरवाने की बात कर रही हैं या चेंज करवाने की बात कर रही हैं? कहती हैं यहाँ पर आपके लिए मैंने कपड़े भी रखे हुए हैं जंगल के। दिस वो में भी जिंगल जी जिंगल वाला होना था ना, वो रावण जी सही नजर नहीं था ना आ रहे, तो वो चाह रहे थे कुछ कुछ पार्ट नजर आए, तो इसलिए उन्होंने कुछ पत्ते पहन जंगली के। पत्ते जो है ना, पत्ते को जो हटाना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, वो पत्ता आ देखिए, गया। हमारे यहाँ ये कपड़े पेश कर रही हैं, बजाय ये कि उसने इतनी गंदी बातें की हैं पहली मुलाकात के अंदर ही, ये हाल हो रहा है। और फिर वो जिस तरह से उठा के लेके गया, जहां उसने हाथ डाला, मैं आपको क्या बताऊं, उसने टांगों के दरमियान से और पीछे से, बालों के पीछे से, टांगों के दरमियान में, ये ओल हाथ ये तरतीब थे ओल दरमियान ओल में। ले गया, ले गया। तो ये ले गया श्रीलंका ले वाले ले गया। जाएंगे सीता माता को। उसने हाय बड़ी हाय हाय। बड़े तरीके से हाथ डाला है जांघों के दरमियान में और पीछे बालों के पीछे से, नहीं, जगह गर्दन। देखें, देखें जैसे हर चीज को उठाने की जगह होती है, सीता जी की जहां जहां जगह बनी थी उन्होंने उठा के लिया उसको, तो वो जगह ही वही थी, समझा करें ना। बस मसला ये है, चले वो तो बात की बात है, मसला ये है कि ये हमसे करैक्टर पर बात करेंगे। हमारी एक मुसलमान महिला, हमारी बहन, हमारी बेटी, वो इस तरह का माहौल तक पहुंचना ही उसके लिए नामुमकिन है। क्योंकि हमारे लिए वो खास है और वो भी जानती है कि वो खास है। वो आवारा थोड़ी है कि वो मर्दों के सामने कपड़े उतार के या इस तरह के कपड़े पहन के जाए कि उसके अंग अंग पे बात हो रही हो, एक एक अंग पे, और साथ में कहा जा रहा हो कि मेरा दिल तुम पे आ गया, और वो बैठ के मुस्कुरा रही हो। ये मुसलमान महिला नहीं, हमारी मुसलमान आम महिला की मैं बात कर रहा हूं। सोच लो उल्लू के पट्ठो, हमारे मिजाज को समझो। मैंने तुम्हें पहले बताया, एक सनातनी मिजाज है, एक मुस्लिम मिजाज है। इन मिजाजों के अंदर जो फर्क मौजूद है, उल्लू के पट्ठो, ये समझोगे तो बात करोगे ना। हमारा मिजाज ये है, हमारी बहनें खुद को पवित्र समझती हैं, खुद को अजीम समझती हैं, खुद को कीमती समझती हैं, खुद को बिकाऊ माल नहीं समझती कि खुद को खोल खोल के बंदे बंदे को दिखाएं और कहें आओ भाई आ जाओ, बैठ जाओ इधर, तेरे मैं पैर धुलाती हूँ, तुझे खाने दूं, तेरे कपड़े उतरवा के तुम्हें कपड़े भी पहनवाऊं। और मुसलमान महिला जानती है कि वो बिकाऊ माल नहीं है, वो कीमती है, वो अजीम है, और वो अपनी हिफाजत करना जानती है। किसी बदबख्त की ऐसी की तैसी कि वो उसके सामने इस तरह की बात करे और वो वहां पर मौजूद रहे और उसको कपड़े तक पेश करे, आगे से खाने पेश करे। ये सीता मिजाज या राखी हमारा सावंत है? ये 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 सीता मुसलमानों या का राखी मिजाज नहीं सावंत है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। अली भाई जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया, यकीन करें मेरे तो कानों से धुएं निकल गए हैं। रावण का पता नहीं कहां कहां से निकले होंगे। रावण ने निकाल भी दिए थे, खैर जी, उसने तो सारे अपने अरमान पूरे कर लिए। रावण ने अपने अरमान पूरे किए, और वो भी सीता जी से जब राम जी ने पूछा ना, हाँ भाई वहां पर क्या हुआ था, पहले पूरी बात, लंबी बात राम जी ने की कि ये कैसे हो सकता है, तुझे उठा के ले गया हो, कुछ किया ना हो, वो बड़ा एनर्जेटिक है, वो खूबसूरत भी है, ये कैसे हो सकता है कि तुमने सनातन की प्रैक्टिस ना की हो। तो सीता जी पता क्या कहती हैं, जवाब सुन ले। सीता जी ये फरमाती हैं कि राम जी, मेरे दिल में तो आप ही थे, उस पे मेरा बस था, ओए जिस्म होए पे होए। मेरा बस नहीं था, मैं क्या करती। दो चीजें हैं, एक राम जिस्म है, जी, एक हाँ। राम जी लव और कुछ निकल आए हैं, मगर दिल में आप ही थे। शायद यही बात थी। इसकी समझ नहीं आ रही अली भाई, दिल में तो आप थे, जिस्म पे मेरा कंट्रोल नहीं था, क्या मतलब? ये कोई थोड़ा सा प्लीज बताइए, समझाएं, हमें नहीं देखो समझ आई। ज़फ़र भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि खातून जिसको कोई अगवा करके ले जाए, वो वापस आए और उससे पूछा जाए कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हुआ, और वो जवाब में ये ना कहे कि नहीं हुआ, बल्कि ये कहे कि मैं इस बात की कसम देने के लिए तैयार हूं कि मेरे दिल में ही आप थे, जिस्म पे मेरा वास ही नहीं था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जिस्म, अब मैं क्या कर सकती थी,
अब रावण रावण है, वो जो उठा के ले गया है तो उसने कुछ भी नहीं करना था, उसके ऊपर मैं क्या कर सकती थी। मतलब ये कि सीता जी ने जो है वो लाचारी का इजहार किया और उन्होंने फरमाया कि मैं क्या कर सकती थी, जिस्म पे मेरा बस नहीं था, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में तो आप ही थे ना, मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है इसमें। और इसमें मैं समझता हूँ कि वाकयातन राम जी का कसूर है कि भगवान होकर अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर सके, तो फिर ये काम तो होना था, इसमें सीता जी का क्या दोष है। बिल्कुल, ये तो है। देखें, सब सब हमसे ही कहते हैं कि नीचे रख निगाह अपनी, और सब हमसे ही कहते हैं कि नीचे रख निगाह अपनी, कोई सीता चिकनी से क्यों नहीं कहता न निकले यूं आया होकर, रावण ने दर्द दिल से बजुबाने हाल यही कहा होगा। मकसद कहने का ये है कि रावण के ऊपर फटाफट केस काटते हैं, उसको तीर लगा के जलाते हैं दशहरे के दिन। वो भाई असल कसूर तो सीता का था, बल्कि मैं समझता हूँ असल कसूर तो राम का था। नाक काट दिया शूर्पणखा का, और अगले जन्म में अवतार लेके कुब्जा को झुकजा कर दिया। और पता है क्या बोला? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जब श्री राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं ना, तो कुब्जा को बोलते हैं, कुब्जा इधर आ। उसने कहा जी महाराज। उनको कहने लगे पिछले जन्म में तू शूर्पणखा थी, बात न बन पाई, चल राधा काम करें जो था आधा, जो काम आधा था उसको पूरा करें। ये औकात और ये करैक्टर है तुम्हारे देवी देवताओं का, तुम आके बात करोगे? अपनी शक्लें देखो, अपनी अकलें देखो, अपने इतिहास देखो, अपने शास्त्र देखो, उसके बाद आके बात करनी। सीता को यूं शेल्फ के ऊपर टांगा हुआ है कि जनाब जैसे जो है ना को प्रोडक्ट होती है वाल्मीकि रामायण के अंदर, ऐसे जो आता है वो डिस्क्राइब करके चला जाता है। रावण आया वो भी डिस्क्राइब करके चला गया, लक्ष्मण आया वो भी कहना शुरू हो गया, हो राम जी जितनी डिटेल से आप बता रहे हैं मुझे यहाँ बैठ के दुख हो रहा है कि मेरे तो आसपास से निकल गई, नाक के नीचे से। अच्छा, उधर जो है बंदर हनुमान, उसने भी दुम उठा ली, केला खाते हुए कहने लगा सीता जी को मैं पहचान आया हूं, ऐसी ऐसी वैसी वैसी थी। और कर करा के 11 महीने बाद रिकवर करने के बाद आग में डाल दिया, अग्नि परीक्षा। ये था तुम्हारे राम का करैक्टर। ये राम का करैक्टर था कि अपनी इकलौती एक पत्नी को ना संभाल सका और वापस आने पर उसको आग में झोंक दिया। सीता के ये मोटे मोटे आंसू, गलत ना समझिएगा, ये मोटे मोटे आंसू निकले थे अग्नि परीक्षा करते हुए। उसने मोटे मोटे आंसू निकालते हुए राम को कहा तुम्हें मेरे इन मोटे मोटे आंसुओं का वास्ता, मोटे मोटे, आई रिपीट दोस्तों, मोटे मोटे आंसुओं का वास्ता, तुम्हारी मेहरबानी, ऐसे ना करो। राम ने कहा सारा कसूर ही इन मोटे मोटे आंसुओं का है। सीता ने वहां धाड़े मार मार कर सीता रोना शुरू कर दिया। राम ने कहा तुम्हारे से ज्यादा मेरा सीता रोना है। पूरे अयोध्या के अंदर सीता रोना शुरू हो गया, और इस पप्पू बच्ची और चिकनी सीता को लोग रोता देखकर बिलबिला उठे। लक्ष्मण मैदान में कूदा, भैया भैया रगड़े गए, सीता बच गई, भैया रगड़े गए। ये तो कहानी और है कि लक्ष्मण क्यों कहता था भैया रगड़े गए, ये फिर आपको इस्लामिक वेकनिंग पर सुनाएंगे। जी अली भाई, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं चाह रहा हूं कि एक करैक्टर तो आपने खोल कर बताया है, तो चलें इनकी साधारण सनातनी महिला के अंदर क्या एबिलिटीज होती हैं, क्या उनके किरदार होने चाहिए, उनकी खूबियां क्या होनी चाहिए, उसको भी जरा लेकर चले ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। इस पे अली भाई से, अमर भाई, मैं एक सवाल इधर से उठ रहा था, मैंने कहा चले पूछ लेते हैं अली भाई से। अली भाई, जब सीता जी ने ये फरमाया कि राम जी आप मेरे दिल में हैं लेकिन मेरे जिस्म पे कंट्रोल नहीं था, तो इससे वो क्या समझे, राम जी क्या समझे? सर जी, राम जी इससे ये समझे कि उसको छोड़ दिया। वो उस बात पे भी शायद उनको शक था कि ये तुम कैसे हो सकता है कि तुम जिस्मानी तौर पर उसके साथ इन्वॉल्व ना हुई हो, पढ़े तो सही वो सारे सर्क जाके। राम जी को वाल्मीकि जी कसमें उठा उठा के दुनिया से रुखसत हो गए। सीता जी ने आत्महत्या कर ली, कसम उठा के वाल्मीकि कह रहे थे कि ये बच्चे तेरे हैं। यानी कि साफ जाहिर है कि राम जी इसलिए निकाल रहे थे और ये नहीं मानने के लिए तैयार थे कि बच्चे उनके हैं। भरे मजमे के अंदर वाल्मीकि जी ने कसम उठाई, कसम दी कि भाई ये बच्चे तुम्हारे हैं।
राम जी फिर भी नहीं माने, उन्होंने कहा सीता जी को परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा के अंदर फिर सीता जी ने आत्महत्या कर ली, इस दुनिया से चली गई परीक्षा देते देते। सच्चाई वो भी नहीं बता के गए कि बच्चे थे कि उस किसके थे, उन्होंने भी जान देना गवारा कर ली। और राम जी भी ना माने, वाल्मीकि जी की कसमों पर ना माने कि आप भगवान हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम जी क्या समझे। राम जी ये समझे। और इसी तरह मैं जस्ट एक इशारा करते हुए सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 जरूर पढ़िए, उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि छुप छुप के इंद्र का पुत्र ज्यांता नामी एक आदमी था, एक देवता था, जो कौवा बन के सीता जी को राम जी के पहलू से उठा के साइड पे भी ले जाने की कोशिश करता था और सीता जी के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी भी करता था। और जब सीता जी और एक बार नहीं ये काम हुआ ना, सीता जी ने बताया नहीं, राम जी को बताया नहीं कि ये जानता क्या करके जा रहा है ना मेरे साथ, तो करवाती रही। एक दिन जानता आ गया। मुझे ये लगता है भाई, मैं यहाँ पर अपनी राय पेश करूंगा, जो लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा, मेरी राय नहीं क्या नहीं, है सही कह रहे हैं। और मुझे अली भाई फ्लैशबैक्स आ रहे हैं पिछले जन्म के ना, आ रहे हैं। तो जी आपको पता है इनके यहाँ तो पिछला जन्म होता है तो लपेट हाँ देते हैं लगे हाथ, हमारे यहाँ तो कोई नहीं होता, सीधी बात है। तो इनके यहाँ हाँ होता है लगे हाथ, अब ढूंढते रहे। हाँ चुपो। हाँ। तो मेरे पिछले जन्म में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने फ्लैशबैक आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा था जी। चलेंगे, क्योंकि शास्त्रों, सनातन धर्म वैसे भी शास्त्रों पर नहीं ना टिका हुआ। चलो फिर पिछले जन्म की गेम चलाते हैं, भुगतो। चलो। जबरदस्त। अच्छा, ये जानता भी छेड़खानी करता था, सीता जी बताती नहीं थी राम जी को कि भाई वो ये करके जाता है। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 की बात कर रहा हूँ, गीता प्रेस वालों की। अच्छा, सीता जी बैठी हुई और राम जी उनकी गोद में सोए हुए हैं। जानता आ गया बड़ी मस्ती में। जानता आया तो मुझे ये लगता है वहां पर ये लिखा हुआ कि उसने आके ना ठूंगे मारने शुरू कर दिए, खोजना शुरू कर दिया सीता जी के बूब्स के ऊपर उसने। और लेकिन सीता जी बोल नहीं रही हैं, सीता जी नहीं बोल रही, सी भी नहीं कर रही हैं। राम जी भी सोए हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि उनकी पत्नी के साथ क्या क्या चल रहा है। मुझे यानी ये आप ये लगता कहना, है यानी अली भाई ये बड़ा गंभीर आरोप है। आप समझ रहे हैं कि सीता जी मीसनी बन के, मीसनी घुग्गी की तरह खामोश रही। जी मैं ये सिर्फ समझ नहीं रहा सर, ये साबित है। वहां पर लिखा हुआ है कि ये वाकया एक बार पेश नहीं आया ना। और भाई अगर पहले आया था तो सीता जी ने क्यों नहीं बताया? सीता जी बताती क्यों नहीं थी? तो अब भी नहीं बता रही हैं। मैं ये कहता हूं इससे तो साबित है कि इससे बढ़ के क्या है कि खातून की इज्जत के ऊपर कोई हमला कर दे। और सीता जी देवी भी हैं, वो जानती हैं कि ये जानता है, ये दरअसल कौवा नहीं है। और मुझे ये लगता है कि दरअसल ये कह रहा था कि राम जी को इधर छोड़ो, साइड पे आ जाओ। ये मेरी राय है कि ये क्योंकि वो पहले भी आता जाता था, सीता जी बताती तो थी नहीं। वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, ये सोए हुए, आ जाओ साइड पे चलते हैं उधर दरख्तों के नीचे। तो सीता जी नहीं उठी। उसको अब गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले आ जाती थी, शायद आज नहीं जा रही थी। ये मेरी राय थी भाई, इससे कुछ डिसएग्री करना चाहिए, मैं इस वाक्य से ये समझाऊं। अच्छा, फिर ये कि यहां तक के खून बहा दिया उसने सीता जी के प्राइवेट पार्ट्स में, मार मार के। मजाल है सीता जी बोली हूं, वो खून राम जी के ऊपर गिरा तो राम जी बेचारे उठे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो उसने देखा खून गरम असल में अली भाई होता है, खून होता है गरम, जब निकलता है ना अच्छा बॉडी से वो गरम होता है, धुआं निकलता है उससे। जी वो जी राम जी के ऊपर पड़ा तो वो ठंडा बेगैरत उठ पड़ा था जी। अच्छा, अच्छा अली भाई मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब ये जो जियांता पहले आता तो कभी इसने ऐसे ठूंगे मारे हो, खून निकाला हो? नहीं, खून उसने निकाला है। वो फिर आपकी बात सही लगती है ना कि वो गुस्से में कह रहा था ना, इधर आ इधर आ इधर आ। तो फिर उसने हाँ, फिर वो आ नहीं थी ना, नहीं तो उन्होंने कहा अच्छा फिर इंज नहीं तो इंज से। और ये वो कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो हनुमान जी को सीता जी ने सुना के कहा कि ये वाली बात राम को बताना, उसको पता चल जाएगा मैं सीता ही हूँ। ये हमारी आपस की बात है। यानी कि इतनी प्राइवेट बात थी जो सीता जी ने हनुमान जी को बताई कि मैं ये भी करती रही हूँ, या ऐसा भी होता रहा मेरे साथ। कोई नहीं छोड़ता, सनातनी देवियों को भी कोई नहीं छोड़ता। दूसरे देवता हवस के पुजारी प्यासे होते हैं और इस तरह उनकी इज्जतों के ऊपर हमला करते हैं। देवियां किसी खामोश, मेरा पति उठ ना जाए, इज्जत लुटती है तो लुट जाए, पति उठ ना जाए। तो ये इस तरह का कुछ रवैया सीता जी के करैक्टर के आपको ऊपर। हाँ, आपको याद है एक सनातनी हमारे पास आया आकर कहता है, कहाँ लिखा के खून में नहा गई। हाँ याद हाँ हाँ, वो याद चाह रहा था को फोटो डेमो करवाया जाए कि सीता जी खून में लथपथ हों और राम जी पास खड़े हों। हाँ। अच्छा,
हम क्योंकि मजीद चीजें भी लेके आना चाहते हैं, जस्ट ये नहीं तो वाल्मीकि रामायण के अंदर ही जो जो कुकर्म हुए हैं, सीता जी का पिछला जन्म फलां ढींग, सीता जी का ओवरऑल करेक्टर या दीगर देवियों का जिसके अंदर करेक्टर, तौबा तौबा तौबा, ये अपने बिस्तर गर्म करवाती हैं और दूसरों को बुलवा लेती हैं। अहलिया जी को देख लें, और वो डांडा ने एक काम जो फेरा था वो देख लें, मित्र और वरुणा को देख लें, उर्वशी अप्सरा को देख लें, इसके अंदर विश्वामित्र को देख लें। यानी कि इसके अंदर तो इतनी बातें हैं कि वो वक्त दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। ये इशारतन आपको बयान किया। अब आमिर भाई जो बात रखना चाह रहे हैं हम वो जरूर सुनना चाहेंगे, और उसके बाद क्योंकि हम वेट कर रहे हैं, ये आ नहीं रहे भाई, डिबेट करनी है, आ नहीं रहे, तो तब तक नहीं हमें नहीं, वो कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने लिंक किधर शेयर उनको किया है कि नहीं? हाँ, लिंक शेयर है जी, पहुंचा हुआ है, अच्छा, फिर लिंक भी नहीं आ पहुंचा रहे। हुआ है, बहुत अच्छे। उनको ओ देख, उसने थंबनेल चेंज कर दिया, उसको चाहिए था थंबनेल रखता ना सेम, डिबेट करनी थी तो, और को बात आगे बढ़ती। एक मिनट यार, ये कव्वा मैं बन गया हूँ, पिछले जन्म मुझे मैं वापस बनूं। एक तो जनाब इनके देवी देवता इतने हैं। अच्छा, तो इनको पहनाएं चूड़ियां, दमखम होता तो भाई हमने क्या कहा है? हम क्या डिबेट से विड्रॉ किया है? नहीं, हम तो अभी भी बोल रहे हैं डिबेट होगी, सरेआम होगी, फैसला जनता करेगी, डिबेट होगी, आज भी हो, क्या कमाल हो गया, बहुत अच्छे, हम डिबेट ही करेंगे। हाँ, छक्के तो देखो यार, छक्के देख के यकीन करें दिल खटा हो जाता है मेरा। तौबा 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 तौबा, मनहूस, सारा मुंह खराब कर दिया मेरा। तौबा 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 तौबा, शकला देखो तो थले ना दे कपड़े देखो, यकीन करो। अच्छा, और अब मुझे पता चला है कि ट्रंप छक्कों से नफरत क्यों करता है, मुझे अब पता चला है। कहता है वी विल एंड दिस ट्रांसजेंडर लूनेसी, ये इनकी वजह से, इन्होंने सबका बिजनेस खराब किया है। ये 500 ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਛਿਛਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ आ गए। लानत ਤੁਹਾਡੇ जमन ते होए, गंदी नाली के गंदे कीड़े। इस तरह के वीरिया व्यर्थ चला जाता, वो ज्यादा फायदेमंद था। किसी पत्ते पे गिर जाता, को कुकड़ बन जाता, उससे को जानवर बन जाता, को सुंडी बन जाती, को कीड़ा मकौड़ा बन जाता। तुम्हारे जैसे छक्के ना बनते, जो काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के भी और समाज के भी। बात तो इतनी थी। बहरहाल ये वो डिटेल बात है जो आपके सामने रखनी थी। चले लगे हाथ यहाँ, ये कहते हैं जी ओ हो सनातन पर सिर्फ बात करते हैं। मैंने एक सनातनी को देखा एतराज कर रहा, कहता है जी कुरान के अंदर ना बताया गया कि जब जनाब हाबील और काबील का इशू बना ना, तो एक कव्वा आया और उसने बताया दूसरा कव्वा मर गया था, उसको मिट्टी में दफनाया। तो एतराज कर रहा, भला बताओ कव्वा ऐसे कैसे कर सकता है, किसी इंसान को सिखाए। तुम्हारा कव्वा सीता चिकनी के स्तनों के अंदर चूंचे मारे, चूंचे, वो चलेगा है? और कव्वा और जानवर आज को जो कुछ इंसानों को सिखा रहे हैं, तुम्हें पता है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर एनिमल्स की जो वीडियो हैं, एनिमल्स की इमोशनल वीडियोस, वो ट्रेंडिंग के अंदर है, टॉप ट्रेंडिंग में। पता क्यों? क्योंकि इंसान आज कह रहा है हमें जानवरों से सीखना चाहिए, ये कितने केयरिंग होते हैं। बिल्कुल जी, और सीखना तुम्हारा चाहिए। कव्वा चूंचे मार के लहू लुहान कर गया, वो तुम्हारा चल जाता है। तुम्हारा बंदर जो है वो उड़ के जनाब बूटियां इकट्ठी करता है। लो, और गौ माता अखबार पढ़ सकती है, गौ माता ऐनक लगा के समाचार पढ़ सकती है, इंग्लिश में। तुम, हाँ वो भी इंग्लिश में। ये अलग बात है कि अगला अखबार का सफा थुक लगा के आगे कैसे करेगी, ये बड़ा चैलेंज होगा इसके लिए। जबान से, जबान से। हाँ, जबान, जबान तो हम खाते हैं ना जी, इसकी जबान तो हम पका के कटाकट के साथ खाते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं अगला जो इनका जो पुरुष का करेक्टर, ये तो थी सीता पप्पू बच्ची चिकनी का करेक्टर आपके सामने। अब मुझे बताओ कि क्या मुसलमान औरत की जूती पर लगे कीड़े की भी औकात तुम्हारी सीता माता चिकनी पप्पू बच्ची की है? नहीं है। और अगर किसी सनातनी को आज बुरा लग रहा है तो शीशे के अंदर देखे कि किस घड़ी, अब शगुन घड़ी, उसने इन लुच्चरों को और लफंगों और टुच्चों को और उचक्कों को और जेब कतरों को और किराए के टटुओं को सपोर्ट किया और एक मुसलमान औरत को आके बुली करने की नाकाम कोशिश की।
तुम्हें पता नहीं है कि हम ऐसी कम्युनिटी हैं जो फैमिली को ऑनर करते हैं। वो तुम्हारी औरतें होंगी जिनके आगे पीछे को भाई नहीं होता, बाप नहीं होता, जिनको पूछने वाला नहीं होता, वो तुम्हारी कम्युनिटी होती है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जहां कहीं किसी भाई को, जहां कहीं किसी बहन को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम अल्लाह के हुक्म से डंके की चोट मौजूद है, उनकी रहनुमाई करने के लिए भी, और अल्लाह के फजल से इन गीदड़ों की फौज की ठुकाई करने के लिए भी, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? ये याद रखना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज के बाद किसी यूट्यूब चैनल पर किसी को ये चीज करने से पहले 10 बार सोचोगे। और हमारी जो माशाल्लाह जो ऑडियंस है, ईमान यूनियन की फैमिली जितनी, जो हमारे दोस्त, हमारी टीम है जो हमें सुनते हैं, इस चीज को पल्ले बांध लें। आप लोगों का किरदार है, आप लोगों की ये पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन है, जिस बुनियाद के ऊपर हमें ये खबर मिली और बेस्ट इन्फो बहन को ये खबर मिली कि इस तरह की कोई टीम मौजूद है या इस तरह का मामला हुआ है। लिहाजा अपने रोल को कभी निभाने से चूकना नहीं है, ये याद रखना। बी रिस्पॉन्सिबल, बी सीरियस, बी प्रोएक्टिव। ठीक है ना? तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक प्रॉपर तरीके से अपने रोल को प्ले करना है और अपने किरदार को अदा करना है। जहां कहीं आपको कोई मुसलमान बहन, को मुसलमान भाई इनके चंगुल में इस तरीके से इनके धंधे का जो है ना वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें और मिसयूज करने की कोशिश करें, आप लोगों ने उन तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। मैं आपको बताऊं, पिछले साल के अक्टूबर में जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, आप लोगों ने जो रोल प्ले किया, आपको पता है आप लोगों ने कितना बड़ा जो है ना एक अपना जिम्मेदारी अदा किया। और अल्लाह की नजर में इंशाल्लाह आप एक नॉर्मल अपने आप को यूजर की तरह ना समझें कि जी हम कमेंट कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, तो ये पता नहीं इसका कोई फल मिलेगा। आप अल्लाह के लिए कर रहे हो ना, तो अल्लाह अजर देने वाला है। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नेकी के किसी काम को हकीर नहीं समझना। ठीक है ना? हाँ। माली दा मजे की कम पानी लाना बिल्कुल पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तुम्हारे जीने का और जिंदगी का जो मकसद है तुम्हें वो अदा करना है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। हमने अंबिया की अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत से यह सीखा है, उलुल अज़म पैगंबरों और अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन की जिंदगी से यह सीखा है कि एक मोमिन हक की खातिर मैदान में कट तो सकता है मगर अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकता। इकबाल ने इन्हीं मोमिनों के लिए कहा था कि टल ना सकते थे गर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो वो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है वो तोप से भी लड़ जाते थे। ये मुसलमान का नक्शा था कि मुसलमान मैदान के अंदर खम होके खड़ा होता है, वो वहदहू ला शरीक का गुलाम होता है। उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसकी रुत बदल जाती है, उसका मिजाज बदल जाता है, उसके अंदर आंधी और तूफान यूं बरपा होता है, खुदा की कसम बड़े से बड़े बातिल के पर्वत भी उसके सामने आ जाएं, रुई के गाले की तरह उड़ जाते हैं, हबा मंसूरा बन जाते हैं, तारे अनकबूत बन जाते हैं, खोखली दीवार बन जाते हैं, तिनकों का जनाब बुर्ज बन जाते हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं रहती। अपना किरदार अदा करने से कभी चौंकना नहीं है, ये याद रखना। हर फर्द जो इस वक्त हमें सुन रहा है, जिसने लाइक किया, जिसने शेयर किया और जिसने किसी तरह की भी कंट्रीब्यूशन की, मैसेज करके, ईमेल करके, इतनी हमें ईमेल्स आई, मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग इतने कंसर्न हैं। दैट्स द स्पिरिट। ये एक मोमिन की स्पिरिट होती है कि जब उसको पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है। वो ये नहीं बैठ के कहता ठीक है कोई और है तो ठीक है जाने दो। अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे इख्तियार में एक चीज थी, तुम एक मसले को हल कर सकते थे, तुम अपनी बहन को, अपने भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते थे, और ये सब कुछ होते हुए भी तुमने नहीं किया, फिर तुम्हारे होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, जबरदस्त, अभी क्या राज और बात, खुलेंगे जी। माशाल्लाह। बहरहाल देखिए जी अमर जी भाई, मुस्कान जी जी। मैं ये देख रहा हूँ कि मम्मी को जो है वो बार बार छोड़ के आपकी बातें बहुत गौर से सुन रही हैं, और वो कहना चाहती है अपने सनातनी बेटों को, बच्चियों को, कि इसकी बातें गौर से सुनो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इसलिए गौर से देख रही है कि इन्होंने छुरी तो नहीं फड़ी हुई, हम्म, ताकि वो बां बां शुरू करे। अच्छा कमाल देखें, मुसलमान इनकी माता की तरफ मुंह से आता है और ये कहां से जाते हैं?
यानी हम जाते हैं फेस टू फेस गौ माता के पास, ये जाते हैं फेस टू बैक। और कमाल चेक करे, गोबर नीचे नहीं गिरने देते। एक एक हिजड़ा सवाल उठा रहा था, ओहो, हदीस में लिखा है कि सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के कतरों को नीचे नहीं गिरने देते थे। मोहब्बत और एहतराम का और वकार का एक जज्बा दिखाया गया। एतराज कौन कर रहा है? जो गाय का गोबर जमीन पर नहीं गिरने देते, मूत्र करने लगे टांगे खोल के तो सर नीचे दे देते हैं। चेक करो जरा, हमारे तरफ तो कोई जानवर गुजरते हुए पेशाब करने लगे तो हम फटाफट अपने बच्चों को पीछे और कपड़ों को समेटते हैं। ये कहते हैं कपड़े उतार के नीचे ही लेट जाओ। भक्ति इस कौम की चेक करो, 2025 में ये हरकतें कर रहे हैं तो कैमरे की आंख के सामने इनकी ये गंद बला हमारे सामने आ रही है, और इनका ये जो गंद का बुखार है वो हमें देखने में कैमरे की आंख ने सेव कर लिया है। यकीन करें, अगर कैमरे की आंख ना होती, उन्होंने कहना था ओए जी झूठ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता। ये तो कैमरे की आंख ने बता दिया कि 2025 में ये हो रहा है। आज से हजारों साल पहले तो उन्होंने गंद का आतंक मचा रखा था, गंद का आतंक। कुछ ने तो शैम्पू लेके बाहर चले जाते थे कि घर में नलका खराब हो जाए, तो वो तो कहते चलो खेतों में चलते हैं, शैम्पू साथ ले लिया। प्राचीन काल के अंदर तो श्री कृष्णा पे गोबर लगता था, वो दाढ़ी में हाथ फेर कर कहता था ऐसे, ये इस तरह, जिस तरह ये है ना, हाँ, ये गोबर लगता था ना तो माँ कहती थी उठ ना हाले, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो ऐसे हाथ बनाकर कहता था धुलेगा नहीं साला, भाग अच्छा, जाता वो था हाथ छुड़ा के। अब पीछे गाय देख रही है कि एक ही खोते दे बच्चे कर लगे ने। हाँ, वो वेख रही है कि इन्नी अकल ते मेरे बच्चे नू भी है कि ये गंद हुंदा जे, ये पराता लैके बह गए ने, यकीन करो। अच्छा, ऊपर से छोटी छोटी चड्डियां पहन ली हैं कि अंदर तक गोबर जाए। भाई सियाणी हत्ती, चल तू तो बड़ा है, उस छोटे को तू फिर अंदर ही डाल दे जहां से गोबर निकल रहा है। इतना तकल्लुफ करने की क्यों जरूरत है? भेज दो उसको। वैसे भी माँ कहते हो तो जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मजा आ रहा है सनातनियों, ओ स्पॉन्सर्स, ओ इन्वेस्टर्स, मजा आ रहा है? हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा, अब तुम भूल के भी इधर मुंह नहीं करोगे। तुम्हें पता चल गया। हाँ, कैसी बात।